हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पल्लव भाग 1 से हिंदी का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है हिंद देश के निवासी और इसके लेखक है विनय चंद्र मौदगल्य। ठीक है, तो विनय चंद्र मौदगल्य जी ने हिंद देश के निवासी जो कविता लिखा है उसे बहुत ही सुंदर कविता लिखा है। इस कविता को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कविता में क्या लिखा है। तो हिंद देश के निवासी यानी हम सभी क्या है, भारत देश के निवासी। ठीक है, इसी के ऊपर ये कविता है। लिखा है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कोक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो ये बहुत ही प्यारी कविता लिखा है इस कवि ने। ठीक है, और इस कविता में क्या बताया गया, हिंद देश के निवासी क्या है, सभी जन एक है। ठीक है, हम जो भारत देश में हम जो निवास करते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि हम सभी एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो सभी के क्या है, रंग रूप वेश भाषा, सभी के पहनावा अलग है, सभी के रहने का रहन सहन अलग है, लेकिन फिर भी क्या है, अनेकों में हुए हम सभी क्या है, एक है। और यहाँ पे बताया गया है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्याले प्यारे फूल गूथे माला में एक है। अगर हम ये सारे फूलों का एक माला बनाए तो क्या है, माला में सभी मिलकर एक माला बनेंगे। ठीक है, तो इसी में यही बताया गया है कि हम सभी अलग अलग प्रकार के लोग मिलकर भी ये हम सभी क्या है, एक भारत के निवासी है और हम सभी एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यानी कि कोयल क्या है, कोयल अपने तरीके से गाती है, पपिया अपने तरीके से गाती है, बुलबुल अपने तरीके से गाती है, पर सबका सुर राग क्या है, एक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक मतलब इस उदाहरण के तरीके से ये बताया गया है कि हम सभी एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। मतलब जब गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी इन सभी का पानी जब सागर में जाकर मिलता है तो क्या है, एक हो जाता है, वो सागर एक हो जाता है और उसमें हमें पता नहीं चलता है कि कौन से नदी का पानी यहाँ पे आया है सागर में। तो इसी प्रकार बहुत अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर यहाँ पे ये बताया गया है कि हम सभी एक है और हम सभी क्या है, भारत देश के निवासी है। अब देखते हैं इसमें अभ्यास माला क्या दिया गया है। आओ इस गीत को मिलकर गाएं। तो 1 नंबर हमें क्या है, इस गीत को हमने मिलकर गाना है। आप सभी भी इसको कोशिश करें। 2 नंबर, गीत के चित्रों को देखो और भारत की किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या, असमिया, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, मलयालम, ये सारी क्या है, ये सारी भाषाएं हैं। ठीक है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। ठीक है, नेक्स्ट है, आओ सही उच्चारण के साथ कार्ड के शब्दों को पढ़ें। चंपा, चमेली, वेश भाषा, यमुना, कावेरी। 5 नंबर, बताओ हमारे देश का नाम क्या है, भारत। ख नंबर, हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम बताओ। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी। ठीक है, असम के किन्हीं 5 नदियों के नाम बताओ। जैसे दिवांग, दिहिंग, बराक, ब्रह्मपुत्र और धनसिरी। घ नंबर, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अंत में कहाँ जाकर मिलती है, तो सभी नदियां सागर में जाकर मिलती हैं। 6 नंबर, क, इन फूलों के नाम बताओ। पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है गेंदा, चौथा है सूरजमुखी। ख नंबर, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। जैसे चंपा, सदाबहार, रजनीगंधा, गुलमोहर, चमेली। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारी राजभाषा क्या है। हमारी राजभाषा है हिंदी। हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है, ये है मोर। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल कमल है। और हमारा राष्ट्र प्रतीक है अशोक स्तंभ। मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत के किन प्रदेशों से बहती है। तो गंगा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ से होते हुए क्या है, गुजरती है। ठीक है,
आओ समूह में बैठकर नाम बताएं, हमारे देश के प्रदेशों के नाम और हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम। तो ये आप सभी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आओ पढ़े, समझे और रेखा खींचकर मिलाए, जैसे माला गूंथना, पानी पीना, भात खाना, फूल खिलना और नदी बहना। 11 नंबर, आओ नीचे के शब्दों के वाक्य बनाए। तो इन सभी से आपको क्या है, वाक्य बनाना है, जैसे भाषा, गुलाब, गंगा, सागर, प्यारा इत्यादि। अब यहाँ दिया गया है 12 नंबर, आओ पढ़े, समझे और लिखे। यह नदी है, ये नदियाँ हैं, ठीक है। ये एक वचन और बहुवचन। मैं लड़की हूँ, हम लड़कियाँ हैं। यहाँ एक महिला है, वहाँ 2 महिलाएं हैं। मैं एक भाषा जानता हूँ, वे कई भाषाएं जानते हैं। और मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, वे 2 कविताएं पढ़ रही है। अब इसमें क्या है, आओ आपस में मिलकर एक खेल खेलें। और यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ण दिए गए हैं, इससे आपको शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब बनाए गए हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा विरचित यह एक देश प्रेम मूलक गीत है। आओ इसे मिलकर गाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा, पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारी, वो पासवा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। तो ये बहुत ही प्यारी गीत है, इसको आप गाना, ठीक है। अंत में क्या है, एक सुलेख दिया गया है जिसमें लिखा है भारत में रहने वाले हम सभी एक है। तो इसको आपको सुलेख लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसी लाइन को 3-4 बार आपको लिखना है। अब दिया है शब्दार्थ। हिंद यानी भारत, वेश यानी पोशाक, न्यारी यानी निराला अनोखी, टेर यानी पुकार या आवाज़, राग यानी सुर, तराना यानी एक तरह का चलता गाना, ठीक है। तो ये रहा हिंद देश के निवासी कविता, जिसको आप पढ़ना और इसमें दिए गए प्रश्न उत्तर को आप अपनी किताब में या फिर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।